हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज जो है हम 12 बजे जो है प्रैक्टिस सेट हमेशा लाते हैं बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का। तो आप लोग जो है जाकर देखिए और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे जो है रिक्वायरमेंट से बिहार में जो भी रिक्वायरमेंट निकलता है उसे अपडेट जो है आप लोग को रखते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो बताना है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो है भाखड़ा नांगल बांध जो है वो बनाया गया है सतलज नदी पे। किस नदी पे बनाया गया फ्रेंड्स? तो सतलज नदी पे। अब सतलज नदी के बारे में थोड़ा बता लेते हैं कि जो ये इनका जो लंबाई की बात कर लेते हैं तो 1450 सेंटीमीटर है। और जो है सभी कुछ लेके चलते हैं फ्रेंड्स। तो सतलज नदी की लंबाई भी जान गए कि 1450 किलोमीटर है। और एग्जाम ऑफ व्यू से ये जो है और जो है रावी नदी की अगर बात करें तो रावी नदी जो है इसको परशुनी नदी भी बोला जाता है। किस कौन सा नदी बोला जाता है? परशुनी नदी। अगर सिंधु का बात करें तो ये जो है पाकिस्तान में पड़ती है। चिनाब की बात कर लें तो चिनाब को चंद्रा नदी भी कहते हैं। तो जो फ्रेंड्स अब जो है आगे चलते हैं। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो आपको बताना है। तो असम जो है कितना? तो आपको बताना है कि जो है ये जो है 7 क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ठीक है। और आपको फिर अगर असम की बात कर लेते हैं यहीं पर तो ये जो इसका राजधानी हो गया दिसपुर। अगर असम के बाद दिसपुर राजधानी की बात कर लेते हैं तो यहाँ असम की राजधानी दिसपुर हो गई। और जो है और असम में कौन सी जनजाति पाया जाता है? तो बोडो जनजाति पाया जाता है। कौन सी जनजाति? तो बोडो जनजाति पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? 36 है। और यहीं बात कर लेते हैं इसकी राजधानी कैपिटल की तो जो है कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवरती। ठीक है, कवारती। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और यही बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये जो है लखनऊ है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान का जो है संविधान के प्रावधानों का, ठीक है, के प्रावधानों की जो है संघीय सांसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून की प्राथमिकता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 245 जो है भारतीय संविधान में जो है ये जो है बनाए गए प्रावधानों का यहाँ प्रावधान कर लीजिएगा फ्रेंड्स। प्रावधानों का जो है संघीय संसद या राज्य विधायिका पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून की प्राथमिकता प्रदान करता है। तो कौन है? अनुच्छेद 45। अगर वहीं बात कर ले 13 की तो 13 में क्या है? तो न्यायिक समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा। ओके फ्रेंड्स, न्यायिक समीक्षा जो है 13 में है। और वहीं बात कर लें 32 की तो ये जो है संवैधानिक अधिकार की जो है ये बताता है कि कोई भी पागल या फिर कोई भी जिस पे आरोप लगा हुआ है जो है वो जो है क्या कर सकता है कि वो जो है उसे जो है अधिकार देने का मतलब अधिकार नहीं है। ठीक है। और अगर 300 नेक्स्ट है और 326 की बात कर ले तो ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है। ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो अगर राज्यसभा के सभापति की बात कर रहे तो राज्यसभा का सभापति जो है होता है उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति की बात कर लें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति का वेतन के अगर उपराष्ट्रपति के वेतन की बात कर ले तो 1.5 लाख रुपये इसका वेतन, 1.25 लाख रुपया है। ठीक है। और वहीं बात कर ले
अगर इसकी एग्ज़ाम ऑफ व्यू से राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की जो है नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, और प्रधानमंत्री की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, आपको बताना है। तो इसमें जो है संविधान सर्वोच्च है। ओके फ्रेंड्स, और जो है संविधान कब पारित हुआ था, तो संविधान जो है पारित हुआ था 26 नवंबर, याद रखना है 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। और मूल जो है कि प्रावधान में कब आया, मूल रूप से कब आया, तो 26 जनवरी 1950 को मूल रूप से आया। और पारित के बात करें तो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। अगर इनकी बात कर लेते हैं तो ये जो है, तो ये संविधान, ये डबल क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स, संविधान ही था, आपको ये बता चुके हैं। नेक्स्ट है कि राजनीतिक शब्दावली में जो है शून्यकाल, ठीक है, तो जो है का अर्थ क्या होता है, तो इसमें जो है क्या होता है, शून्यकाल का अर्थ होता है, तो इसमें जो है होता है ना कि जो है कि प्रश्नकाल के ठीक समय 1 घंटे की अवधि को जो है क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, और जो है ये जो है कब ये कि 12 बजे जो है शून्यकाल स्टार्ट होता है, 12 बजे, याद रखना है आपको, शून्यकाल संसद में। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो आपको जो है बताना है। तो ये सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और जो कि क्वेश्चन बैंक से जो है दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है कह रहा कि कार्यपालिका किसके अधीन रहकर जो है कार्य करती है, तो आपको बताना है कि किसके अधीन में रहकर कार्य करती है, तो ये जो है विधान पालिका के अधीन में रहकर कार्य करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है। तो ये जो है किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो है मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य के नाम से। और आपको इसके अनुसार अगर बता दें कि मौलिक अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। मौलिक कर्तव्य की बात कर दें, इसकी कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, अगर पंचायती राज की बात कर लेते हैं इसके एग्जाम ऑफ व्यू से, तो ये जो है कितना में है, तो अनुच्छेद 243 में जो है भाग 9 में है। ठीक है, भाग 9 के जो है 243 अनुच्छेद में पंचायती राज सिद्धांत है। ओके फ्रेंड्स, अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कर लेते हैं, तो जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो इसकी बात कर लेते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, तो ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो जो है मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो ये रूस से लिया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 10 आचार आदेशों का नियम का नाम जाना जाता है, तो किससे आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है, तो आपको बताना है। तो ये जो है कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। कौन होते हैं, राज्यपाल। अब जो है अब राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर एग्जाम ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं, तो अभी जो है बिहार के राज्यपाल कौन है, तो अभी आपको बताना है, तो जो है फागू चौहान है, आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, सब कुछ याद रखना है, सब कुछ लेकर चलना है। फागू चौहान है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री से, तो ये जो है नीतीश कुमार है। और जो है प्रथम राज्यपाल अगर पूछेगा कि बिहार के कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम थे। ओके फ्रेंड्स, और जो है जयराम दास दौलत राम थे। और जो है बात करना है कि अध्यक्ष जो है राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो जो है कौन होता है, राज्यपाल होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, कानूनी विषय पर तो कौन देता है, तो एडवोकेट जनरल। ओके फ्रेंड्स, और जो है नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो ये जो है बताना है आपको। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत पर। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आपको पता ही होगा, तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो है मौलिक अधिकार की बात आपको बता चुके हैं कि ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो है कौन भौतिक राशि जो है प्राप्त होती है, तो आपको बताना है। तो ये जो है द्रव्यमान प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो ये जो है द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है। अब इसकी बात करते हैं कि एग्जाम ऑफ व्यू से कि ये जो है कौन सी राशि है। तो द्रव्यमान की बात करें तो ये जो है सदिश राशि है। अगर वहीं त्वरण की बात करें तो ये भी सदिश राशि है। अगर वहीं वेग की बात करें तो ये भी सदिश राशि है। और सदिश राशि की परिभाषा क्या है फ्रेंड्स? और बल की बात करते हैं तो बल भी क्या है? एक सदिश राशि है। और बल का इकाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आपको याद रखना चाहिए कि बल का जो है इकाई मात्रक क्या है? न्यूटन है। ओके फ्रेंड्स, तो जो है बल भी सदिश राशि, द्रव्यमान भी सदिश राशि, त्वरण भी सदिश राशि, वेग भी सदिश राशि। प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की कौन सी भौतिक राशि से प्राप्त किया जाता है, तो द्रव्यमान से प्राप्त किया जा सकता है। और जो है अगर वही बात कर लेते हैं कि सदिश राशि को किसको कहते हैं, अगर इसकी परिभाषा अगर पूछी जाए तो जिसकी परिणाम और दिशा दोनों निश्चित होता है तो सदिश राशि कहलाता है। और जिसका जो है परिणाम केवल निश्चित होता है लेकिन दिशा निश्चित नहीं होता है तो वो जो है अदिश राशि कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। फिर है कि बल, सॉरी यहाँ बल होना चाहिए, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ यहाँ पर क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बल। यहाँ पर क्या होना चाहिए? बल। ओके फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए? बल। अगर बल की बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सी बल, यहाँ पर क्या होना चाहिए? बल। तो फोर्स की गुणनफल क्या है? तो फोर्स किसका गुणनफल है? तो आपको बता देते हैं कि जो है बल जो है वो जो है किसका गुणनफल है, तो आपको बताना है। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। किसका गुणनफल? द्रव्यमान और त्वरण का। यही बात कर लेते हैं कि जो है ये अगर एग्जाम ऑफ व्यू से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो कौन सी राशि सदिश नहीं है बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो है आयतन हो जाएगा। ठीक है, आयतन सदिश राशि नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, तो 1000 मीटर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त है के जो है बीच के दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? दो श्रृंग अथवा दो गर्त के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? पूछा गया प्रश्न, VVI है फ्रेंड्स। ठीक है, सारा क्वेश्चन जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट VVI करवा रहे हैं। तो ये जो तरंग कहते हैं उसको क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। और तरंग को किससे सूचित करते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से? तो लैम्डा से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, तरंग को लैम्डा से सूचित करते हैं। और यदि इसका इकाई मात्रक की बात कर ले तो तरंग का इकाई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर वही बात कर लेते हैं आयाम की, तो आयाम की जो है भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। वहीं बात कर ले आवृत्ति की, तो इसका क्या होता है? आपको एग्जाम ऑफ व्यू से हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसका जो है यूनिट जो क्या होता है आवृत्ति की? हर्ट्ज होता है। आयाम की बात कर ले तो मीटर होता है, तरंग दैर्ध्य की मीटर होता है। और जो प्रश्न है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो तरंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, उस तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा, तो आपको ये न्यूमेरिकल से बताना है। तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा? 4 होगा। देखिए बताते हैं कैसे। जैसे बात ऐसा है फ्रेंड्स कि जो है ये होता है कि जो परमाणु संख्या होता है, तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्लस क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। ओके फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन बराबर हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर होता है किसकी? इसकी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है किसकी? न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की। ओके फ्रेंड्स, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है क्या? परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? सॉरी, परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन बराबर किसकी होता है? इलेक्ट्रॉन बराबर आप पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन की। तो जो है क्या कह रहा है कि जो है 2 प्रोटॉन, ठीक है, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी कि कितना हो जाएगा? 4 परमाणु संख्या हो जाएगा। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, तो आपको बताना है कि किसमें ऋणात्मक होती है। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा
कि जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है बीटा कण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या होता है। तो आपको बताना है कि तीसरे और चौथे तो जो है क्या होता है, बेसिक और एसिड उभयधर्मी होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि नेक्स्ट है कि और एक बात और बता देते हैं फ्रेंड्स कि बेसिक और एसिड उभयधर्मी तो होता है, लेकिन जो है और जो है इसकी बात बता देते हैं कि बेसिक की जो है, बेसिक की एग्जाम अभी उसे कि बेसिक को जो है किसका होता है, हाइड्रोकिल्स होता है। ठीक है, हाइड्रोकिल्स होता है, और जो है बेसिक में जो हाइड्रोकिल्स होता है, इसी के कारण जो क्या होता है ना कि ये जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक प्रश्न एग्जाम अभी से आता है कि लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। तो ये जो है किसके कारण, तो हाइड्रोकिल्स एसिड के कारण। बेसिक में क्या पाया जाता है, हाइड्रोकिल्स। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि एक तत्व X के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो हमारा होगा SH4। नेक्स्ट है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा होता है। तो ये जो है सब सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि कैसा होता है, तो अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है। और इसके बारे में बताते हैं एग्जाम में व्यू से, हेक्साफ्लोराइड, इसके बारे में आप क्या समझते हैं। ये जो है ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है ना फ्रेंड्स, तो उसी में एक गैस निकलता है हेक्साफ्लोराइड। ये जो है वही गैस है जो है ज्वालामुखी में विस्फोट से निकलने वाला गैस जो है हेक्साफ्लोराइड होता है। इसकी आकृति कैसा होता है, अणु के आकार कैसा होता है, तो अष्टफलकीय होता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, एग्जाम ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो राइट ब्रदर्स ने किया था। अब कब किया था ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि 1903 में किया था। कब किया था, 1903 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है केसुरुप रज्जु में कौन सी जोड़ियां तंत्रिका तंत्र निकलती है। तो आपको बताना है कि कितनी जोड़ियां निकलती है। केसुरुप रज्जु होता है क्या, ये जो है एक मध्य भाग, सिर का एक मध्य भाग होता है जिसको हम स्पाइनल कोड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है यही जो है इसमें जो है छोटा छोटा 33 हड्डियाँ होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून जमने में सहायक होता है। तो ये होता है विटामिन के, है ना। और विटामिन के तो होता है, और जो है विटामिन ए के बात अगर कर ले तो इससे जो है रतौंधी होता है। क्या क्या चीज़ से क्या होता है, सी के बात कर ले तो जो है स्कर्वी होता है। और इसके नाम जो है स्कर्वी तो होता है, और इसी का नाम जो है अगर हम दे दें, ठीक है, तो अगर इसी को जो है विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन ई से बोलते हैं विटामिन ई से क्या होता है, बांझापन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब विटामिन के जो है खून को थक्का जमने में ये जो है क्या करता है, सहायता करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इतना बात आपको एग्जाम व्यू से याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है और जो है एक बात और है विटामिन सी के लिए कि ये इसी को नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। ये विटामिन सी देख रहे हैं, इसका नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है। तो अगर हार्मोन की बात कर लें तो इंसुलिन जो है क्या है, एक हार्मोन है। और जो है इंसुलिन की कमी से क्या कौन सा रोग होता है, मधुमेह। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग कौन है, मधुमेह, है ना। और जो है अगर आरएनए की बात कर लें कि कौन खोजे थे, तो कार्ल्स बोस इसका खोज करता थे। ठीक है, और रॉबर्ट होली, ये सब मिलके जो रॉबर्ट होली, कार्ल्स बोस जो है आरएनए की खोज किए थे। ओके फ्रेंड्स, और ये सब याद रखना है। इंसुलिन जो है की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह, डायबिटीज, शुगर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। तो आपको बताना है कि कितना प्रतिशत है। तो आपको बताना है कि कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में कुल संख्या है। तो ये जो है 23.26% है। अभी के आंकड़ा में तो बदल गया फ्रेंड्स, तो अभी याद रखना है कि 23.26% है। ठीक है, और
इसी तरह जो है हम राजस्व, जिसको राजस्व कर्मचारी के देखना है तो वो जो है आपको, जिसको प्रैक्टिस सेट देखना है ना फ्रेंड, तो अब जाके आप मेरे क्लास 5 बजे मैं देता हूँ, 7 बजे, 5 बजे मैं राजस्व कर्मचारी के भी प्रैक्टिस सेट आप जो लोग जाके ज़रूर देखिएगा। 5 बजे मैं उसका सेट जो है देता हूँ। और जो है फ्रेंड्स 12 बजे मैं डेली जो है प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ, तो आप लोग 12 बजे डेली वॉच कीजिए। और रिक्वायरमेंट से रिलेटिव वीडियो भी लेके आता हूँ फ्रेंड। तो और सारे जो है क्वेश्चन बैंक से जो है दिया जा रहा है। ये जो है 100 पर अगर आप इसे प्रिपरेशन कर लोगे तो आपको जनरल अवेयरनेस जो है 95% से अबव तैयारी हो जाएगा। और सुबह में आप मेरे करंट अफेयर को भी देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।